एवरीवन। तो मैं एक बार फिर से आपके सामने आ गया हूँ इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट 4 लेकर के। जिसने भी पार्ट 3 ना देखा हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, प्लीज जाकर के पहले इसको चेकआउट करिए। उसके बाद में विदाउट एनी डिले हम लोग स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट 4, जिसमें मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ इलेक्ट्रिक करंट in a conductor. Flow of electric current. Flow of electric current in a conductor. Okay. देखो समझते हैं इसके बारे में। जैसे सपोज करिए हमारे पास में कोई भी कंडक्टर है और वो रूम टेम्परेचर पर रखा है। रूम टेम्परेचर, कोई भी कंडक्टर है, ये सपोज करो, और ये रूम टेम्परेचर पर है। आपको पता है अगर कंडक्टर होगा तो इसका मतलब उसके अंदर क्या होंगे? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। क्लियर? उसके अंदर अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं तो हम लोग बोल सकते हैं उनकी जो मोशन होगी वो क्या होगी? रैंडम मोशन होगी। अगर किसी पर्टिकुलर एक इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करें तो वो मान लीजिए इस तरीके से रैंडम मोशन कर रहा होगा कुछ भी। ठीक है, इस तरीके से सारे के जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे सारे के सारे वो क्या कर रहे होंगे? रैंडम मोशन कर रहे हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से नेट करंट क्या आएगी? वो नेट करंट क्या आएगी? जीरो आएगी। राइट? बट सोच करके देखो, अगर हमने इसका टेम्परेचर बढ़ाया या फिर हम लोग बोले कि हमने क्या काम किया, रूम टेम्परेचर पर ही इस कंडक्टर को एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, कनेक्टेड विद बैटरी, कनेक्टेड विद अ सोर्स। कौन सा सोर्स? एनर्जी सोर्स। ठीक है, जिसको हम बोल सकते हैं बैटरी वगैरह। इसको मान लीजिए हमने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, ये बैटरी का सिंबल होता है हमारा, V वोल्ट की बैटरी है मान लीजिए। तो अगर इधर मैं जीरो पोटेंशियल मानूं तो इधर कितना होगा? V। तो यहाँ जीरो तो यहाँ कितना? V। तो इसका मतलब इधर V और इधर जीरो। तो इस कंडक्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है हमारा वो कितना है? V है। क्लियर? अच्छा, तो अगर हम लोग देखें इसमें होगा क्या, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स थे इधर से उधर जो मूव कर रहे थे, जो कि रैंडम मोशन में आ रहे थे, तो होगा क्या, अगर ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये वाला नेगेटिव टर्मिनल है, तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से इधर होगी। हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इधर से इधर होगी और इसके अंदर कौन है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो होगा क्या, फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर नेट इफेक्ट अगर हम लोग देखें इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, क्या ये अपनी मोशन को इस तरीके से छोड़ देगा? आंसर इज नो। बट इसी मोशन को ये कंटिन्यू करते हुए, रैंडम मोशन को ये कंटिन्यू करते हुए स्लाइटली इस पर एक फोर्स लगेगा जिसकी वजह से ड्रिफ्ट किधर आएगी? इसमें पीछे की तरफ एक ड्रिफ्ट आएगी। तो मतलब इलेक्ट्रॉन सारे के सारे किधर चलना शुरू कर देंगे? इस डायरेक्शन। मैं क्या कह रहा हूं, फिर से ध्यान से सुनिएगा। मैंने ये बिल्कुल भी नहीं बोला है कि इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे, नहीं। इलेक्ट्रॉन अपनी मूवमेंट बिल्कुल वैसे ही रखेंगे जैसे कि पहले थी। राइट? होगा क्या, जैसे ही हमने इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप लगाया तो सारे इलेक्ट्रॉन्स पर एक फोर्स लगेगा F q टाइम्स E से। राइट? वो किस डायरेक्शन में लगेगा? इधर। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इधर है तो उस पर फोर्स किधर लगेगा? ऑपोजिट डायरेक्शन। क्लियर है? तो ये अगर नॉर्मली इस तरीके से अपना मूवमेंट दे रहा था, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने के बाद में जब मैंने पोटेंशियल ड्रॉप लगाया तो हो सकता है इसकी जो मूवमेंट रही हो वो कैसी रही हो? थोड़ी सी ऐसी रही। ये डॉटेड डॉटेड जो बना रहा हूं ये बेसिकली इस इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है। फाइनली जब ये इसके अक्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड हमने क्रिएट कर दिया तो क्या होगा, इसने अपने मूवमेंट को छोड़ा? आंसर इज नो। इसने क्या किया? स्लाइटली ड्रिफ्ट किया। और ऐसा हर एक इलेक्ट्रॉन्स के साथ होगा। राइट? तो ऐसा अगर हर एक इलेक्ट्रॉन के साथ हो रहा है तो हम लोग उसी का इंपैक्ट देख रहे हैं, क्योंकि सब एक ही डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो उसकी वजह से नेट इफेक्ट जो मिलेगा हमें वही हमारा क्या है? इलेक्ट्रिक करंट। राइट? तो वो क्या होगा, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स अगर इसी डायरेक्शन में जा रहे हैं तो आपको नहीं लगता कि इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन से ऐसे बाहर की तरफ निकला? ये किसकी डायरेक्शन है? इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन। राइट? उसके करस्पॉन्डिंगली होगा क्या, हम ऐसा भी तो मान सकते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन इधर चला तो
इसके करस्पॉन्डिंगली एक ऐसा अजम्पशन लिया गया कि एक ऐसा पॉजिटिव चार्ज रहा होगा जिसका मास तो हमारा इलेक्ट्रॉन का रहेगा बट चार्ज किसका रहेगा, प्रोटॉन का। उसको हम लोग एक नाम दे रहे हैं पॉजिट्रॉन। समझने की बात है केवल, क्या है मास किसका है, इसका मास है इलेक्ट्रॉन का, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, बट चार्ज किसका है, चार्ज ऑफ प्रोटॉन। कहने का मतलब क्या है कि पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन का मास है, तो बिल्कुल देखने में ये इलेक्ट्रॉन की तरह होगा बट चार्ज क्या है, पॉजिटिव है बस, राइट। हमने असम्पशन लिया कि अगर इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा है तो एक पार्टिकल है पॉजिट्रॉन जो कि किधर मूव कर रहा होगा, इसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा। क्यों, क्योंकि इस पर चार्ज कैसा है, पॉजिटिव। क्लियर। तो सोच करके देखो, अगर इलेक्ट्रॉन चला ऐसे तो पॉजिट्रॉन चला ऐसे, राइट, सोचने के लिए। तो इसका मतलब जो मैं रेड मार्क से शो कर रहा हूं वो डायरेक्शन किसकी होगी, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन, सॉरी करंट की डायरेक्शन। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट आर। तो करंट किस तरीके से इसमें फ्लो कर रही है, क्या आपको इस बात की क्लैरिटी है? ओके, हुआ क्या है, बेसिकली समझ तैयार कर रहा हूं मैं कि हमने क्या काम किया कि ये रूम टेंपरेचर पर था तो ये रैंडम मोशन कर रहे थे, तो नेट ड्रिफ्ट उनकी क्या थी, जीरो थी। हमने क्या काम किया, उसके अक्रॉस एक पोटेंशियल ड्रॉप लगा दिया, V वोल्ट की बैटरी लगा दी, जिसकी वजह से क्या हुआ, एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ कंडक्टर के अक्रॉस। उसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स थे सारे के सारे ऊपर एक फोर्स लगा पीछे की तरफ, जहां से इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट एंटी क्लॉकवाइज सेंस में हुआ, और जिसके करस्पॉन्डिंगली हमने उल्टा माना कि एक हमारे पास में ऐसा चार्ज है जिस पर चार्ज तो प्रोटॉन का है और मास किसका है, इलेक्ट्रॉन का, जिसको हमने पॉजिट्रॉन नाम दिया, कि इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट ऑफ पॉजिट्रॉन है। तो हम लोग बोल सकते हैं क्या कि बेसिकली ये जो करंट हमारी आई, तो इस करंट को हम लोग नाम दे देते हैं कन्वेंशनल करंट। कन्वेंशनल करंट क्यों बोल दिया, इसीलिए क्योंकि हमने कन्वेंशन लिया है इसके लिए, ठीक है ना। तो इसीलिए हम इस करंट को नाम क्या देते हैं, इस करंट को नाम दिया जाता है कन्वेंशनल करंट। कोई कंफ्यूजन? ठीक है, यहां तक समझ में आती है चीज आपको, ओके। तो नेक्स्ट कुछ हमारे इलेक्ट्रिकल सिंबल्स है और इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स। तो एक बार इसके बारे में आप देख लीजिए जरा इसको। सेल का सिंबल है, कैसा होता है, पॉजिटिव टर्मिनल को रिप्रेजेंट करता है ये बिगर स्केल, और ये वाला छोटा वाला किसको रिप्रेजेंट करेगा, नेगेटिव, ठीक है। बैटरी के लिए कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स बना देंगे हम लोग, ये एक सेल है, इसके कई सारे कॉम्बिनेशन, और कंडक्टिंग सोर्स कुछ ऐसा होता है, प्लग की ऐसी होती है, स्विच ऐसा होता है, टर्मिनल की ऐसे, कंडक्टिंग वायर इस तरीके से। अमीटर को दो तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वोल्टमीटर को इस तरीके से, रेजिस्टेंस जो फील्ड लाइन का होता है उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। वेरिएबल रेजिस्टेंस के लिए यही लिया जाता है, और रिएक्टेंस के लिए आप लोग ये ले सकते हैं, ठीक है। गैल्वेनोमीटर, इनमें से दोनों के लिए कुछ भी यूज में लिया जा सकता है आपके लेवल पर। वैसे अगर बेसिकली देखें तो रेजिस्टेंस ये होता है हमारा और आर वेरिएबल ये होता है, ठीक है। दोनों सिंबल्स यूज में लिए जा सकते हैं। गैल्वेनोमीटर की बात करें तो जी लिखा हुआ होता है, या फिर इस तरीके से सिंबल होता है, बल्ब के लिए ये होता है, हीटर के लिए ये होता है, ठीक है। तो ये बेसिक आइडिया है जो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी में अगर हम लोगों को कहीं पर भी सर्किट में कुछ इस तरीके के सिंबल्स दिखाई दे तो हमें पता होना चाहिए बेसिकली कि कौन सा सिंबल किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो आगे हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ करंट के। टाइप्स ऑफ करंट, बेसिकली दो टाइप की करंट होती है हमारी। पहली होती है डायरेक्ट करंट, डायरेक्ट करंट जिसे हम लोग क्या नाम देते हैं, डीसी बोलते हैं, ठीक है, शॉर्ट में। तो डायरेक्ट करंट का क्या मीनिंग है, डायरेक्ट करंट एक वैसी करंट होती है जिसकी डायरेक्शन चेंज ना हो टाइम के साथ, राइट। करंट whose direction will remain constant with respect to time, with respect to time, मतलब टाइम के साथ उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, ठीक है ना। ये will be constant with respect to time, या फिर क्या लिख सकते हैं हम, whose direction
will not change, will not change with time। ठीक है, शॉर्ट में हम ऐसा भी लिख सकते हैं जिसकी डायरेक्शन चेंज ना हो टाइम के साथ, उसको क्या बोलते हैं, डायरेक्ट करंट। तो इसके लिए हम लोग एग्जांपल के तौर पर हम लोग क्या ले सकते हैं, डायरेक्ट करंट के सोर्सेस क्या है, एग्जांपल क्या लिख सकते हैं, प्राइमरी सेल्स या फिर बैटरी, इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, एक्सेट्रा कर लेते हैं, इनको हम लोग बोल सकते हैं डायरेक्ट करंट के सोर्सेस। ठीक है, दूसरी करंट आती है हमारी जिसको बोलते हैं हम लोग ऑल्टरनेटिंग करंट। सेकंड वन इज ऑल्टरनेटिंग करंट, ऑल्टरनेटिंग करंट। इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब इसको बोलते हैं एसी। तो इसकी डेफिनेशन में हम लोग क्या लिख सकते हैं, द करंट whose direction periodically changes with time is called alternating current, alternating current। कहने का मीनिंग क्या है, पीरियडिकली का मतलब है एक फिक्स्ड टाइम इंटरवल के बाद में वो क्या करे, अपनी डायरेक्शन को चेंज करे, तो उसको हम लोग कैसी करंट बोलेंगे, अल्टरनेटिंग करंट बोलेंगे। तो इसके सोर्सेस क्या हो सकते हैं, इसके एग्जांपल्स क्या दे सकते हैं हम लोग, इसके एग्जांपल्स दे सकते हैं पावर स्टेशन, जनरेटर एक्सेट्रा, इसको हम क्या बोल सकते हैं, ऑल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, अब जैसे अगर मैं आपको चार ग्राफ्स बना करके दो एग्जांपल के तौर पर, देखिए जरा एग्जांपल, पहला ग्राफ में मान लीजिए करंट का इस तरीके से, आई इधर और टी इधर, कर्व इस तरीके से। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा पहचानना क्या है, एसी है या डीसी है। दूसरा कर्व इस तरीके से दिया जाए आपको, आईटी कर्व, ये पहचानना है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल मान लीजिए इस तरीके से दिया जाए आपको, ये नेक्स्ट एग्जांपल दिया जाए मान लीजिए इस तरीके से, इस तरीके से। ठीक है, आई वर्सेस टी कर्व। तो हमें पहचानना है कि इसमें कौन एसी है कौन डीसी है। तो आसान है, देखो क्या इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है टाइम के साथ, ये हमेशा पॉजिटिव है, राइट, तो इसको बोलते हैं डीसी। बट डीसी में भी ये कैसी डीसी है, इसका मैग्नीट्यूड वेरी कर रहा है, तो मैग्नीट्यूड वेरी कर रहा है तो इसको बोलते हैं हम लोग वेरिएबल डीसी, वेरिएबल डीसी। ठीक है, इस वाले में देखो इसकी तो डायरेक्शन चेंज हो रही है, फर्स्ट हाफ में पॉजिटिव, सेकंड हाफ में नेगेटिव, फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव, तो हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं, ऑल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, ये डायरेक्शन चेंज कर रही है, ये क्या है, ये हमेशा पॉजिटिव है और कांस्टेंट है, तो ये डीसी है, लेकिन कौन सी डीसी, कांस्टेंट डीसी, इसको बोलते हैं कांस्टेंट डीसी। ये क्या है, फिर से फर्स्ट हाफ में पॉजिटिव, ये नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, इसको सीसॉ बोलते हैं, सीसॉ एसी टाइप है बेसिकली उसका, लेकिन अपने को सिंपली क्या लिखना है, ऑल्टरनेटिव। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, हम लोगों को क्लैरिफाई होना चाहिए कि बेसिकली डायरेक्ट करंट क्या होती है, ऑल्टरनेटिंग करंट क्या होती है, हम लोगों को ये चीज समझ में आनी चाहिए। आई होप आपको क्लियर होगा। ओके, तो इस वीडियो में मैं केवल इतना ही रख रहा हूँ। अगर आपको इसी तरीके से अवेलेबल डिस्कशन चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कैश करो, पढ़ाई लिखाई करते रहो, चलो बाय, टेक केयर।